इजरायल और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब खत्म हो चुका है। दोनों देशों के बीच 12 दिन से लड़ाई चालू थी। इसे रोकने का काम अमेरिका ने किया है, ऐसा ट्रंप का दावा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के हिसाब से सुबह करीब 3 बजे सीज फायर का ऐलान किया। कुल मिलाकर ट्रंप ने वही युद्ध खत्म करने का दावा किया है जिसे इजरायल ने शुरू किया था। अब उन्होंने मीगा का नारा दिया है, यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। 12 दिन से चल रहा ये युद्ध क्या सीज फायर तक पहुंच पाया है? कल रात इजराइल ईरान तनाव में क्या क्या हुआ, यही सब जानेंगे खबरगांव की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। तारीख 23 जून 2025 रात के करीब 9:30 बजे कतर की राजधानी दोहा में धमाकों की आवाज सुनाई दी। खबर मिली कि ईरानी सेना ने कतर में मिसाइलें दागी हैं। ये मिसाइलें कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेसेस को निशाना बना रही थी। कतर के अल उदीद एयरबेस पर हमला किया गया। ये एयरबेस अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी देशों के सैनिकों का एक प्रमुख ठिकाना है। यह हमला एक दिन पहले अमेरिका की ओर से 3 परमाणु ठिकानों पर किए हमलों का जवाब था। ईरान ने दावा किया कि 6 मिसाइलें बेस पर गिरी, लेकिन रॉयटर्स को बताते हुए अमेरिकी अधिकारी ने यह कहा कि इनका बेस पर कोई असर नहीं हुआ। वहीं कतर ने यह भी बताया कि एक मिसाइल जरूर लगी, लेकिन कहीं भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने पहले से कतर को इस हमले की चेतावनी दे दी थी। हमले के बाद कतर, बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने अपने एयर स्पेस को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। कई एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कर दी। ईरान के सरकारी टीवी ने इस हमले को अमेरिका के हमले का शक्तिशाली और सफल जवाब बताया। इराक में अमेरिका के एन अल असद बेस को भी हमले की आशंका में हाई अलर्ट पर रखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को बेहद कमजोर बताकर इसका मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि ईरान की पहले से दी गई चेतावनी की वजह से किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। उम्मीद जताई गई कि ईरान और इजराइल अब शांति की ओर बढ़ जाएंगे। इन मिसाइल हमलों से अमेरिका को ना के बराबर नुकसान हुआ है। हमला रात को हुआ और उसके कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रंप ने एक ऐलान किया। ट्रंप का यह ऐलान दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर था। ट्रंप ने लिखा, सबको बधाई, ईरान और इजराइल के बीच पूर्ण और अंतिम सीज फायर पर सहमति बन गई है। ईरान और इजराइल दोनों एक साथ मेरे पास आए और कहा, पीस, मुझे पता था वक्त अब आ गया है। सीज फायर 6 घंटे के अंदर शुरू होगा और ईरान को पहले इसे फॉलो करना होगा। ईरान की ओर से सीज फायर को फॉलो करने के बाद अगले 12 घंटे इजराइल भी सीज फायर में शामिल हो जाएगा। इसके ठीक 24 घंटे बाद युद्ध को ऑफिशियल तौर पर खत्म माना जाएगा। ट्रंप ने दोनों देशों की तारीफ की। ट्रंप ने लिखा, दोनों देशों के बीच युद्ध सालों तक चल सकता था, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। इस सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, जैसा कि ईरान ने बार बार स्पष्ट किया है, इजराइल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया, ना कि ईरान ने इजराइल पर। अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि बशर्ते कि इजरायली शासन ईरानी लोगों के खिलाफ अपने अवैध आक्रमण को तेहरान समय के मुताबिक सुबह 4 बजे से पहले बंद कर दे। हमारा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। हमारे सैन्य अभियानों के खत्म होने पर आखिरी फैसला बाद में लिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। अरागची ने लिखा, इजराइल को उसके हमले करने के लिए हमारे आर्म्ड फोर्सेस का अभियान सुबह 4 बजे तक जारी रहा। मैं सभी ईरानियों के साथ मिलकर अपने फोर्सेस का धन्यवाद करता हूं। दूसरी तरफ इजराइल ने सीज फायर को लेकर किसी भी तरह की पुष्टि अब तक नहीं की है। लेकिन क्या दोनों देशों के बीच हमले बंद हो चुके हैं और ट्रंप की ये मध्यस्थता सच में काम आई है या नहीं? रॉयटर्स के मुताबिक सीज फायर के बाद ही ईरान की ओर से लगातार इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक ईरान ने बीते 1 घंटे में इजराइल पर 3 बार मिसाइल अटैक किए हैं। इन मिसाइल अटैक्स में 3 नागरिकों की मौत भी हो गई है। इजराइल के तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। लोगों को सेफ हाउस में शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये सीज फायर कितने दिनों तक चलेगा, ये आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल नीदरलैंड के द हेग शहर में आज के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का समिट शुरू होने जा रहा है और इसे अटेंड करने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वहां जाने वाले हैं। आपका इस खबर के ऊपर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे आया, धन्यवाद।